वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम वर्ड बाय वर्ड माइनिंग को भी जानने की कोशिश करेंगे और कौन सा टेंस यूज़ किया गया उसको भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो इसका जो टाइटल है वो है द स्मार्ट डोंकी। स्मार्ट कहते हैं होशियार को, तो डोंकी गद्दे को कहते हैं, तो होशियार गद्दा। ये था इसका टाइटल। आगे पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अ पुअर वाशरमैन, अ पुअर यानी कि गरीब, वाशरमैन, वाशरमैन कहते हैं धोबी को। लोडेड, लोड का मतलब होता है लादना, तो लोडेड सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, तो उसने लादा हिज डोंकी अपने गद्दे को विद डर्टी क्लोथ, तो किसके साथ? विद डर्टी यानी कि गंदे क्लोथ कपड़ों के साथ। एंड सैट ऑन इट, सिट का मतलब होता है बैठना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है सैट, तो बैठा ऑन इट उस पर। दोबारा इसको देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ पुअर वाशरमैन, एक गरीब जो धोबी था, लोडेड हिज डोंकी, तो अपने गद्दे को लादा किसके साथ? विद डर्टी क्लोथ, गंदे कपड़ों के साथ लादा। एंड सैट ऑन इट, और उस पर बैठ गया। ऑन द वे, रास्ते में। सम पीपल, कुछ लोगों ने। टीज्ड, यहाँ पे टीज्ड सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। टीज का मतलब होता है चिड़चिड़ाना, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म टीज्ड का जिक्र किया गया है इसका मतलब होता है यानी कि टीज चिड़चिड़ाया, हिम उसे, एंड सेड और कहा, यानी कि ऑन द वे रास्ते में। सम पीपल टीज्ड हिम एंड सेड कि कुछ लोगों ने उन्हें चिड़चिड़ाया और कहा, हा हा लुक देखो, अ फूल इज़ राइडिंग, अ फूल यानी कि एक बेवकूफ़, इज़ राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना, तो वो सवारी कर रहा है। एन अदर फूल, दूसरे बेवकूफ़ की, कि एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ पर सवारी कर रहा है। द वाशरमैन, जो धोबी था, रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया। ही इज़ नॉट अ फूल, ही इज़ नॉट वो नहीं है, अ फूल यानी कि वो बेवकूफ़ नहीं है। माई डोंकी, जो मेरा गधा है, इज़ स्मार्टर, वो स्मार्टर है, होशियार है। देन द किंग्स मिनिस्टर, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है का या की, तो किससे? जो यानी कि बादशाह है या राजा है उसका जो मिनिस्टर है उससे जो मेरा गद्दा है वो ज़्यादा होशियार है। यहाँ पे THAN देन का यूज़ किया गया है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो तब हम देन का यूज़ करते हैं। सून, जल्द ही, द किंग, सून जल्द ही, द किंग हर्ड अबाउट द वॉशरमैन्स कमेंट्स, सून जल्द ही, द किंग जो राजा था, हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया हर्ड, तो सुना, अबाउट के बारे में, द वॉशरमैन्स कमेंट्स, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया है, इसका मतलब होता है का या की, तो जो धोबी था उसने जो कमेंट्स किया था उसके बारे में राजा ने जल्द ही सुन लिया। ही कॉल्ड फॉर द वॉशरमैन, कॉल फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो उसने क्या किया? बुलाया द वॉशरमैन यानी कि धोबी को बुलाया। द वॉशरमैन वॉज ब्रॉट टू द रॉयल कोर्ट, द वॉशरमैन यानी कि जो धोबी था, वॉज ब्रॉट, तो उसे लाया गया। यहाँ पे जो यूज़ किया गया है पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है ब्रॉट, तो उसे लाया गया टू द रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही, कोर्ट दरबार या अदालत को कहते हैं, तो शाही दरबार में लाया गया। द किंग आस्क्ड हिम, द किंग यानी कि जो राजा था, आस्क्ड हिम, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है आस्क्ड, तो पूछा, हिम यानी कि उससे, किससे? धोबी से पूछा। हाउ कैन यू से डैट, हाउ कैन कैसे, यू से तुम कैसे कह सकते हो, डैट के, यूर डोंकी जो तुम्हारा गद्दा है, इस स्मार्टर वो होशियार है, देन माई मिनिस्टर्स के जो मेरे मिनिस्टर्स हैं उनसे तुम्हारा जो गद्दा है वो यानी कि अच्छा है, ये तुम कैसे कह सकते हो। यूर मजेस्टी, यूर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। वन डे, एक दिन, एज वी क्रॉस्ड, एज जैसे ही, वी क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करना,
या गुजरना। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है क्रॉस्ड। तो जैसे ही हम गुजरे अ ब्रिज, या एक ब्रिज कहते हैं पोल को, तो जैसे ही हमने ब्रिज को क्रॉस किया या पार किया, माई डोंकीज फीट गॉट caught in a gap between the slabs of wood on the bridge। तो माई डोंकीज यहाँ पे भी अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया गया है। इसका भी मतलब होता है काया की। तो जो मेरे डोंकी के जो फीट हैं, फुट कहते हैं पाँव को, एक को, जब फीट हम बोलते हैं ये फुट की जमा है, तो इससे फीट यानी कि पाँव जो हैं गॉट कॉट, तो वो फंस गए थे इन अ गैप, तो एक गैप में, बिटवीन द स्लैब, तो स्लैब्स के दरमियान में, ऑफ वुड यानी कि जो लकड़ी के स्लैब थी उनके दरमियान मेरे गद्दे के पाँव जो हैं वो फंस गए थे। कहाँ पे? ऑन द ब्रिज, पुल पर। सिंस देन, तब से, एवरी टाइम, सिंस देन, तब से, एवरी टाइम, हर समय, व्हेन ही रीचेज, व्हेन जब, ही रीचेज वो पहुंचता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है। जब वो पहुंचता है द स्पॉट यानी कि उस जगह पर पहुंचता है, ही क्रॉसेज तो वो क्रॉस करता है द ब्रिज यानी कि पुल को केयरफुली, ध्यान से। दोबारा देखते हैं, सिंस देन, तब से, एवरी टाइम, व्हेन ही रीचेज द सपोर्ट यानी कि जब वो उस जगह पर पहुंचता है, ही क्रॉसेज द ब्रिज केयरफुली तो वो ध्यान से पुल पार करता है। बट लेकिन, यूर मिनिस्टर, तुम्हारे जो मिनिस्टर हैं, हु कीप ऑन स्पेंडिंग, जो क्या करते हैं, कीप ऑन स्पेंडिंग, वो खर्च कर रहे हैं, खर्च करते रहते हैं, मनी यानी कि पैसों को, फ्रॉम द रॉयल ट्रोजरी, रॉयल कहते हैं शाही, ट्रोजरी ख़जाने को कहते हैं। तो शाही ख़जाने से जो तुम्हारे मिनिस्टर हैं वो पैसे खर्च करते रहते हैं। और नॉट एबल टू मेंड द ब्रिज, और नॉट एबल वो सक्षम से नहीं है यानी कि नहीं कर सकते, टू मेंड, मेंड का मतलब होता है मुरम्मत करना या काम करना, द ब्रिज तो वो ब्रिज जो पुल है उसका काम नहीं कर सकते। एट दिस, इस पर, द किंग अंडरस्टूड, जो राजा था, अंडरस्टूड वो समझ गया, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है अंडरस्टूड, तो वो समझ गया डैट के हिज मिनिस्टर, जो उसके मिनिस्टर हैं, वर चीटिंग हिम, तो वो क्या कर रहे हैं, चीटिंग हिम, चीट का मतलब होता है धोखा देना, तो वो उसे धोखा दे रहे हैं। सो इसलिए ही स्कोल्डेड देम, स्कोल का मतलब होता है यानी कि लड़ना या डांटना, तो उसने क्या किया, डांटा उन्हें, देम उन्हें। तो दोबारा देखते हैं, एट दिस, इस पर, द किंग जो राजा था, अंडरस्टूड वो समझ गया, डैट हिज मिनिस्टर जो उसके मिनिस्टर हैं, वर चीटिंग हिम तो उसे धोखा दे रहे हैं। सो ही स्कोल्डेड देम तो इसलिए उसने उनको डांटा। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।